Good morning, 7th class. How are you all? Hope you're all fit and fine. Students, as we have read our lesson 4, so today we are going to start our book exercise. The first is degrees of a adjective. This exercise is from language learning. So let us start the degrees of adjectives. Adjectives have three forms of comparison: positive, comparative, and superlative. Simple adjectives that make no comparison are positive forms. Students, as we all know that what is adjective? Adjective is a word that qualifies a noun or a pronoun. एडजेक्टिव वो होता है जो किसी भी नाउन की क्वालिटी को बताता है. अब जो क्वालिटीज़ हैं, इट मीन्स जो एडजेक्टिव्स हैं हमारे पास, वो भी 3 काइंड के होते हैं: पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, जिसको हम डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव बोलते हैं. फर्स्ट जो होता है वो होता है सिंपल एडजेक्टिव्स दैट मेक नो कंपैरिजन आर पॉजिटिव फॉर्म, जिसमें किसी भी चीज़ के लिए किसी भी नाउन का जो कंपैरिजन नहीं किया जाता है, तो उसको हम पॉजिटिव फॉर्म बोलते हैं. मोस्ट एडजेक्टिव्स फ्रॉम द कंपैरेटिव बाय एडिंग आर और ई आर. जो मैक्सिमम जो हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री बनती है वो बनती है आर या ई आर ऐड करने से. एंड सुपरलेटिव डिग्री वी मेक फ्रॉम द पॉजिटिव एज ई एस टी. जब हम पॉजिटिव फॉर्म में या पॉजिटिव डिग्री के एंड में ई एस टी लगाते हैं तो इस तरह से हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं. सो लेट अस लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ द डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स. सो हियर आर द एग्जांपल्स. फर्स्ट, that is positive degree, second is comparative degree, and third is superlative. So the first is quick. Quick, quicker, quickest. Fine, finer, finest. Nice, nicer, nicest. Bold, bolder, boldest. Clever, cleverer, cleverest. Deep, deeper, deepest. Dirty, dirtier, dirtiest. हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट. एंड हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट. सो इस तरह से हम जो सिंपल जो डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव बनाते हैं कि किसी भी पॉजिटिव फॉर्म के साथ जब हम ई आर लगाते हैं या आर, तो हम कंपैरेटिव डिग्री फ्रेम कर लेते हैं. एंड जब हम ई एस टी लगाते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री जो है वो फ्रेम की जाती है. नाउ next is some adjectives with more than one syllable from the comparative by using the adverb more and superlative by using the adverb most. बेटा ये तो हमारे पास पहले थी जो सिंपल, जिसको हम ई आर या आर और ई एस टी लगा के कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं. अब जो हमारे पास ये वाली डिग्रीज हैं, हम किसी भी पॉजिटिव फॉर्म से कंपैरेटिव फॉर्म में लेने के लिए उसके साथ मोर लगाते हैं और सुपरलेटिव के लिए हम लगाते हैं मोस्ट. सो लेट अस सी द एग्जांपल्स. फर्स्ट इज ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल से जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो लिखेंगे मोर ब्यूटीफुल. हम इसको ब्यूटीफुलर नहीं लिखेंगे. ओके, नो द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ब्यूटीफुल इज मोस्ट ब्यूटीफुल. स्टूडेंट्स, यू कैन सी फॉर मेकिंग कंपैरेटिव वी विल ऐड मोर in front of the beautiful, and for superlative we will add most. Okay, now the second is courageous. So the comparative degree most courageous and the superlative is most courageous. Same as difficult, more difficult, most difficult. Satisfactory, more satisfactory, most satisfactory. Useful, more useful, most useful. बेटा यूज़फुल कि जब हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो भी हम सेम ऐसे करेंगे ऐड मोर. इसको हम यूज़फुलर नहीं लिखेंगे. सो कीप इट इन माइंड कि जो हमारे पास ये वाली डिग्रीज हैं, हम कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए इनके साथ मोर और मोस्ट का यूज़ करेंगे. नो द नेक्स्ट वी हैव सम कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स आर नॉट फॉर्म्ड फ्रॉम द पॉजिटिव, दे आर डिफरेंट वर्ड्स. बेटा हमारे पास कुछ ऐसे एडजेक्टिव भी हैं जो पॉजिटिव फॉर्म से ही फ्रेम नहीं किए जाते. सो दीज आर द फर्स्ट इज गुड. तो बेटा गुड जो है, इसकी जब हम कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे तो हम इसको गुडर नहीं लिखेंगे. क्या लिखेंगे? बेटर. एंड द सुपरलेटिव बेस्ट. ओके, सम स्टूडेंट्स मेक अ मिस्टेक. मैक्सिमम बच्चे ऐसे मिस्टेक करते हैं कि वो गुडर लिखेंगे, गुडेस्ट लिखेंगे. बट
जो एग्जैक्ट इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री है वो क्या है? गुड, बेटर, बेस्ट। नेक्स्ट इज बैड, वर्स, वर्स्ट। बेटा वर्स लिखेंगे और वर्स्ट, ना कि बेटर और बेडेस्ट। ओके, नाउ द थर्ड इज लिटिल, लेस, लीस्ट, फार, फार्दर या फर्दर एंड farthest, many, more, most. So student, these are the adjectives we will frame by using different words, not with the more and most and with are or er और est। तो बेटा आपको ये लर्न करनी है कि कौन सी डिग्रीज जो है वो आर का यूज़ करके कंपैरेटिव बनेंगी, ई आर का यूज़ करके कंपैरेटिव बनेंगी और ई एस टी का यूज़ करके जो है वो सुपरलेटिव बनेंगी। और कौन सी ऐसी डिग्रीज हैं जो हम जिनके डिफरेंट वर्ड्स जो हैं वो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के लिए लिखे जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, so your homework is you will learn all these degrees of adjective very carefully. Now we will solve our back exercise that is based on degrees of adjective of lesson 4 in the next videos. So be continue with me. Students, now we will do our activity 5, 6 and 7 that is based on degrees of adjective. Here is our activity 5. Complete the following sentences by choosing the correct comparative form of the words given in the brackets. बेटा आप यहाँ पे फिल करोगे जो करेक्ट कंपैरेटिव फॉर्म है। इट मीन्स कि कौन सा कंपैरिजन कहाँ पे यूज़ किया जाएगा। फॉर योर नॉलेज, जब भी हम दो थिंग्स या दो नाउन के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो हम यूज़ करते हैं कंपैरेटिव डिग्री, जिसमें हम आर या ई आर का यूज़ करते हैं या अदर। And when the comparison is among more than two, जब दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है तब हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं एज कंपैरिजन के लिए। तब हम क्या करेंगे? सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। ओके, सो लेट अस सॉल्व द एक्सरसाइज एंड अंडरस्टैंड अबाउट द यूज़ ऑफ डिग्रीज। सो फर्स्ट इज ऑस्ट्रेलिया इज़ द ब्लैंक आइलैंड इन द वर्ल्ड। बेटा यहाँ पे हम फिल करेंगे लार्जेस्ट, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का कंपैरिजन पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज़ के साथ किया गया है। सो द कंपैरिजन इज़ मोर देन 2, 2 से ज़्यादा कंपैरिजन है तो इसलिए हम यहाँ पे फिल करेंगे लार्जेस्ट। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, जब भी बेटा हम सुपरलेटिव डिग्री लिखते हैं तो उससे बिफोर जो वो आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप फर्स्ट सेंटेंस में देख सकते हो, ऑस्ट्रेलिया इज़ द, तो द है तो हम क्या लगाएंगे अभी? लार्जेस्ट। ओके, नाउ द सेकंड इज द क्लास टेस्ट वाज ब्लैंक देन वी हैड एक्सपेक्टेड, कि क्लास टेस्ट इजी था जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, जैसी हमने उम्मीद की थी। सो वी विल फिल हेयर ईजी, क्योंकि बेटा जो टेस्ट है वो सिंगल है इसलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। So the full sentence is the class test was easy than we had expected. The third is the elephant has the blank trunk. बेटा फिर से द आर्टिकल आ रहा है तो हम इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो द आर्टिकल है उसके आफ्टर हमारी सुपरलेटिव डिग्री आती है। द एलिफेंट हैज़ द लॉन्गेस्ट ट्रंक, कि एलिफेंट की लॉन्गेस्ट ट्रंक होती है। द फोर्थ इज Kilimanjaro in Africa is blank then Mount Blanc in Europe. अब बेटा दो कंट्रीज़ के बीच में कंपैरिजन है। When the comparison between two nouns then we will use comparative degree, यानी कि ER वाली। तो यहाँ पे हम फिल करेंगे taller. Okay. Now the fifth is the white dog was the blank of all. The है तो हम इसके साथ क्या लगाएंगे? ग्रीडिएस्ट टू ऑल, क्योंकि ऑल के साथ कंपैरिजन किया गया है। ओके, नाउ द नेक्स्ट एक्टिविटी इज एक्टिविटी 6, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन ऑफ द एडजेक्टिव, यूज द एडजेक्टिव गिवन इन द ब्रैकेट। बेटा हाँ, यहाँ पर हमें एक एडजेक्टिव दिया गया है, हमने इसकी जो अप्रोप्रिएट कंपैरिजन के लिए डिग्री है वो यूज़ करनी है।
So the first sentence is Sham is blank, then Karan. Neil is the blank of them all. अब बेटा यहाँ पे हमें जो एडजेक्टिव दिया गया है वो है हेल्दी. सो इन द फर्स्ट ब्लैंक वी विल यूज़ हेल्दियर, क्योंकि श्याम और करण टू नाउन्स हैं, दो पर्सन है, तो उनके लिए कंपैरिजन के लिए हम सेकंड डिग्री का यूज़ करेंगे हेल्दियर. एंड ऑन द नेक्स्ट ब्लैंक नील इज़ द ब्लैंक ऑफ देम ऑल. अब जो कंपैरिजन है वो ऑल यानी कि मोर देन टू के साथ किया गया है नील का, तो हम यहाँ पे फिल करेंगे हेल्दीएस्ट. ओके, नाउ द सेकंड सेंटेंस इज माई रूम इज ब्लैंक देन योर्स. अब योर्स यानी कि तुम्हारे रूम से मेरा रूम क्या है, नीट है, साफ है, तो हम यहाँ पे सेकंड डिग्री का यूज़ करेंगे माई रूम इज नीटर देन योर्स. नाउ द थर्ड सेंटेंस वी हैव पोल स्टार इज द ब्लैंक स्टार. अब बेटा सभी स्टार के साथ कंपैरिजन किया गया है पोल स्टार का, तो हम यहाँ पे फिल करेंगे थर्ड डिग्री दैट इज सुपरलेटिव. पोल स्टार इज द ब्राइटेस्ट स्टार, एज द इज ऑल्सो यूज्ड बिफोर द ब्राइटेस्ट. नाउ द फोर्थ इज द स्वीट्स आई एट एट दिस स्वीट शॉप आर ब्लैंक देन एनी अदर स्वीट्स आई हैव एवर ईटन. सो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमें एडजेक्टिव दिया गया है डिलीशियस, इसकी तीनों डिग्रीज होती क्या हैं, डिलीशियस, कंपैरेटिव डिग्री मोर डिलीशियस, सुपरलेटिव मोस्ट डिलीशियस. सो नाउ लेट अस फिल द ब्लैंक्स. द स्वीट्स आई एट एट दिस स्वीट शॉप आर ब्लैंक देन एनी अदर स्वीट्स आई हैव एवर ईटन. मीन्स कि जो स्वीट मैंने इस शॉप पर खाई हैं मैंने पहले कभी नहीं खाई. सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम फिल करेंगे मोर डिलीशियस. एंड वन मोर थिंग, जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं तो उसके आफ्टर जो वो देन का यूज़ किया जाता है. नो द फिफ्थ सेंटेंस इज द प्राइम मिनिस्टर ब्लैंक देन द प्रेजिडेंट. सो द कंपैरिजन बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेजिडेंट. सो द कंपैरेटिव डिग्री इट मीन्स सेकेंड डिग्री का यूज़ यहाँ पर किया जाएगा. सो वी विल फिल हेयर इज द प्राइम मिनिस्टर मोर पावरफुल देन द प्रेजिडेंट, कि क्या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से ज़्यादा शक्तिशाली होता है. नाउ द एक्टिविटी 7 इज कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स. रीराइट द ईच सेंटेंसेस बिलो यूजिंग द कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव्स. सो द एग्जाम्पल इज गिवन हेयर. ए, यू आर टॉल देन मी. सो द आंसर इज यू आर टॉलर देन मी. बेटा भी सेम ऐसा ही है कि आपने जो है वो सही वाली डिग्री यहाँ पे यूज़ करनी है. सो द वेरी फर्स्ट सेंटेंस इज द फिश आई कॉट इज बिग देन वन यू कॉट. अब बेटा दो के बीच में कंपैरिजन है कि जो फिश मैंने पकड़ी है वो तुम्हारी पकड़ी हुई फिश से बड़ी है, तो हम यहाँ पे रीराइट करके सेंटेंस लिखेंगे द फिश आई कॉट इज bigger than the one you caught. The second sentence is that is the small umbrella I have ever seen. अब बेटा यहाँ पे हम यूज़ करेंगे smallest, means कि मैंने इससे छोटा छाता पहले कभी नहीं देखा. तो बेटा उसके बोलने का ये मीनिंग है कि उसने कितने ही अम्ब्रेला पहले देखे हैं बट इससे छोटा उसने कभी नहीं देखा. तो कंपैरिजन जो है वो मोर देन टू थिंग्स के बीच में है, यानी कि कितने ही अम्ब्रेला हैं. सो वी विल राइट द सेंटेंस एज दैट इज़ द स्मॉलेस्ट अम्ब्रेला आई हैव एवर सीन. ओके, नो द थर्ड सेंटेंस इज शी इज़ द प्रिटी गर्ल आई हैव एवर सीन. इससे सुंदर लड़की मैंने कभी नहीं देखी. सो सेम थिंग इज़ हेयर कि कंपैरिजन जो है वो कितनी ही गर्ल्स के बीच में है. सो वी विल फिल हेयर और रीराइट द सेंटेंस एज शी इज़ द प्रेटीएस्ट गर्ल आई हैव एवर सीन. बेटा एक बात और कि जैसे सेम द आर्टिकल यहाँ पे लगाया गया है तो वो फॉलो करेगा किसको, प्रेटीएस्ट को, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री को. ओके, नो द फोर्थ सेंटेंस माई फ्रेंड इज़ फेबुलस देन योर्स. अब दो के बीच में है कंपैरिजन कि मेरा फ्रेंड तुमसे ज़्यादा फेमस है, फेबुलस है. सो वी विल राइट द सेंटेंस
My friend is more fabulous than yours. Now the fifth sentence is that building is large than the one next to it. अब दो बिल्डिंग के बीच में कंपैरिजन है कि ये बिल्डिंग आगे वाली बिल्डिंग से बड़ी है. So the comparative degree is used here. So the sentence is the building is larger than the one next to it. Now the sixth sentence, who has the easy job in our family? सेम द आर्टिकल यहाँ पे लगाया गया है और फैमिली में कितने ही मेंबर्स हैं, तो कंपैरिजन क्या है, ज़्यादा के बीच में है. तो हम यहाँ पे इसको रीराइट करके लिखेंगे who has the easiest job in our family. Now the last sentence is, do you think a screwdriver is useful than a hammer? अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हैमर और स्क्रू ड्राइवर के बीच में कंपैरिजन है. इट मीन्स कि टू थिंग्स हैं. सो वी विल यूज़ हेयर द कंपैरेटिव डिग्री. तो यूजफुल की कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी, मोर यूजफुल. सो वी विल रीराइट द सेंटेंस, डू यू थिंक अ स्क्रू ड्राइवर इज मोर यूजफुल देन अ हैमर? ओके, so since this is all about the degrees of adjectives and where we will use its appropriate comparison. Okay, thank you.